पाकिस्तान और इंडिया का इलादा हो जाना और दो अलग कंट्रीज बन जाना बहुत सी कोशिशों, कुर्बानियों और वाकयात का रिजल्ट है। मगर 16 अगस्त 1946 को एक ऐसा वाकया होता है जिसके बाद ब्रिटिश सरकार के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं बचता और पार्टीशन हर हाल में लाजमी हो जाती है। इस वाकये के बाद हिंदुओं और मुसलमानों के दरमियान हालात इंतहाई कशीदा हो जाते हैं और फिर आखिरकार इन कशीदा हालात का रिजल्ट पार्टीशन ही निकलता है। आज की इस वीडियो में हम पाकिस्तान और इंडिया की पार्टीशन के पीछे ये जो एक बुनियादी और अहम वाकया है इसको डिस्कस करने जा रहे हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो इस वाकये को डायरेक्ट एक्शन डे या फिर ग्रेट कोलकाता किलिंग्स कहा जाता है और इसमें मुसलमानों और हिंदुओं के दरमियान इंतहाई शदीद नौइयत के राइट्स हुए जिनकी वजह से 10,000 के करीब अफराद मारे गए और 15,000 से ज्यादा लोग इसमें जख्मी हुए। 1 लाख से ज्यादा अफराद इस वाकये के रिजल्ट में बेघर हुए और इस वाकये को कोलकाता शहर की हिस्ट्री का डेडलीस्ट वाकया कहा जाता है। तो इंडिया में इस वक्त दो बड़ी पार्टीज थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस जो कि मेनली हिंदुओं को रिप्रेजेंट कर रही थी और दूसरी तरफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो कि मुसलमानों की नुमाइंदगी कर रही थी। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट 16 मई 1946 को इन दोनों पार्टीज के दरमियान कन्फ्लिक्ट्स को, इश्यूज को हल करने के लिए कैबिनेट मिशन भेजती है। इन दोनों पार्टीज के दरमियान कन्फ्लिक्ट ये था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस यूनाइटेड इंडिया चाहती थी जबकि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग डिवाइडेड इंडिया चाहती थी और मुसलमानों के लिए एक इलादा मुल्क कायम करना चाहती थी। और इसी वजह से दोनों पार्टीज के दरमियान ये डेडलॉक हल नहीं हो सका और ये मिशन भी कामयाब नहीं हो सका। तो जब कैबिनेट मिशन भी फेल हो जाता है तो उसके बाद 29 जुलाई 1946 को ऑल इंडिया मुस्लिम लीग एक करारदाद पास करती है और इसमें 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे का कहा जाता है और इसके बाद वाज़ेह अल्फाज में ये कहा जाता है कि तमाम मसाइल का हल एक ही है और वो मुसलमानों के लिए इलादा मुल्क यानी कि पाकिस्तान का क़याम है। इस करारदाद के बाद ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के लीडर मोहम्मद अली जिन्ना नेशन वाइड प्रोटेस्ट का ऐलान करते हैं और तमाम कारोबार भी बंद करने का कहते हैं। अब जिन्ना वाज़ेह अल्फाज में ये कह देते हैं कि अब हमने यानी कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने आईनी तरीकों को, कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स को गुड बाय कह दिया है और अब हमारे पास एक्शन यानी कि वायलेंस का रास्ता ही बचा है। तो जिन्ना कहते हैं वी डोंट वांट वॉर, इफ यू वांट वॉर वी एक्सेप्ट योर ऑफर विदाउट एनी हेजिटेशन, वी विल आइदर हैव अ डिवाइडेड इंडिया और अ डिस्ट्रॉयड इंडिया। तो यानी कि जिन्ना वाज़ेह अल्फाज में ये कह देते हैं कि अब यूनाइटेड इंडिया का कोई कंसेप्ट बाकी नहीं और अब पाकिस्तान का क़याम ही सोल्यूशन है। तो फिर 16 अगस्त 1946 को यानी कि डायरेक्ट एक्शन डे पर सुबह से ही प्रोटेस्ट शुरू हो जाते हैं। कोलकाता उस वक्त चूंकि बंगाल में था और उस वक्त बंगाल के सीएम हुसैन शहीद सोहरावर्दी थे जो कि मुस्लिम लीग से थे और इसी वजह से यहाँ पर मुस्लिम लीग बड़े पैमाने पर हड़ताल करती है। मगर हालात जल्दी कशीदा हो जाते हैं और मुसलमानों और हिंदुओं के दरमियान राइट्स का, कन्फ्लिक्ट्स का, झगड़ों का आगाज हो जाता है। इसके बाद ये वायलेंस इंडिया के बहुत सारे दूसरे रीजन खास करके बिहार तक फैल जाता है और फिर इन राइट्स के नतीजे में पहले ही दिन यानी कि 16 अगस्त 1946 के दिन 4,000 लोग मारे जाते हैं, हजारों अफराद जख्मी होते हैं और हजारों घर जलाए जाते हैं। अगर हम लॉ एंड ऑर्डर की बात करें तो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन पूरी तरह से नाकाम होती है और हालात कंट्रोल नहीं कर सकती। तो राइट्स का ये सिलसिला 4 दिन तक जारी रहता है और इसी वजह से ये जो 5-6 दिन का पीरियड है इसको वीक ऑफ लॉन्ग नाइट्स कहा जाता है। इन हालात के बाद यूनाइटेड इंडिया का कंसेप्ट तो बिल्कुल इम्पॉसिबल हो गया, मुसलमानों और हिंदुओं के दरमियान कशीदगी में मजीद इजाफा हो गया। दूसरी तरफ ब्रिटिश गवर्नमेंट जो कि पहले ही इंडिया छोड़कर जा रही थी मगर डायरेक्ट एक्शन डे के बाद ये बात तो वाज़ेह हो गई कि अब पार्टीशन को मजीद डिले नहीं किया जा सकता। तो उसके बाद सितंबर 1946 को इंटरिम गवर्नमेंट बनाई जाती है और फिर फरवरी 1946 को लॉर्ड माउंटबेटन को इंडिया का आखिरी वाइसराय बनाया जाता है और माउंटबेटन जल्दी इस बात को समझ लेते हैं कि पार्टीशन के अलावा यहाँ पर कोई दूसरा सॉल्यूशन अब नहीं बचा और फिर वो 3 जून 1947 को माउंटबेटन प्लान या फिर पार्टीशन प्लान पेश करते हैं जिसके बाद इंडिया को डिवाइड कर दिया जाता है। तो आज की इस वीडियो में हमने पाकिस्तान और इंडिया की पार्टीशन के पीछे जो बेसिक काज था, बुनियादी वजह थी, उसको डिस्कस किया। आई होप कि आज की वीडियो इन्फॉर्मेटिव थी। अगर तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और इसके साथ साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।